सबा, आपकी जो पहली मुलाकात थी मास जी। के साथ, वो क्या टिकटॉक डब्स यहीं पे हुई, कहीं ऑनलाइन हुई, या आप लोग असल में मतलब रियल लाइफ में मिले? नहीं, हमारी इंस्टा पे बात हुई थी। अच्छा, जी। आपने डीएम किया इन्हें या इन्होंने आपको डीएम? असल में पसंद किया ही था ही टिकटॉक देख के मुझे। टिकटॉक से पसंद किया था। अच्छा, तो आपने टिकटॉक डिलीट ही कर दिया उसके बाद यार। आपने कहा और कोई ना पसंद कर ले बस, 3 और की है गुंजाइश अभी तो आपकी दिल उम्र नहीं भी 23 करता, साल है। दिल नहीं करता, नहीं करता? नहीं करता, 23 में ही नहीं दिल कर रहा दिल नहीं करता। यार? लॉयल रहना चाहता हूँ मैं अपनी लाइफ में। यार कितनी अच्छी बात है। अगर किसी दिन ये आपको बोलेंगे किसी और का डीएम आ गया तो आपका क्या रिएक्शन होगा वैसे? वैसे डीएम तक तो सही है, उससे ज़्यादा कुछ ना हो। नहीं, कभी किसी से बात भी कर लेता तो ये मुझे कुछ बोलती ही नहीं है। इसको ये भी मेरे साथ लॉयल है, इसको पता चल यकीन है गया। मुझे वैसे। अब अच्छा, आपने इनकी कौन सी टिकटॉक देखी थी जो आपको आपको हुआ कि यार आई शुड रीच आउट टू हिम? वैसे तो मुझे याद नहीं है, पर वो Headphone जरा 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 सॉन्ग है ना, हाँ, उस पर वो देखी कह थी। रहे हैं मैंने तो आज तक जिंदगी में ना गाने लगाए नहीं, नहीं, टिकटॉक पे। TikTok नहीं, पे पहले लगाए। थे। अच्छा, तब लगाते थे। हाँ, तो लगा था आप जरा। नहीं लगाना चाह रहे, पहले कौन थे। सा था? जरा जरा। जरा जरा महकता है बहकता है। अच्छा, वो वाला गाना वो वाला हिट था। हुआ था। हाँ, उस पर टिकटॉक बनाई थी मैंने। ठीक है। तो उस पर बनाई थी तो इन्होंने बोला कि भाई मैं आपको तो आपने क्या भेजा है? वो तो डीएम होगा ना अभी तक, चैट डिलीट तो नहीं चैट कर दी? डिलीट हो गई है। नहीं, मेरी तो आईडी कितनी आइडिया चली गई उसके बाद, तो वो चली गई। अच्छा, तो जब इन्होंने मैसेज किया, आई एम श्योर कि आप यंग हो, माशाल्लाह, गुड लुकिंग हो, अच्छा कंटेंट बना रहे थे, और भी लड़कियां आपको मैसेज करती होंगी उस वक्त, तो आपने मेरी- सबा के ही मैसेज को क्यों जवाब देना पसंद? अब ये मैं इस चीज़ को देखें, उस टाइम पे जब इनका मैसेज आया होगा ना, जब भी मैं शायद और लड़कियों से बात करता था, और वो एज ऐसी होती है कि आप बात करते हो, ठीक ठीक है। है, और यही रहता है कि उसमें कि इससे रिलेशन कर लूँ, उससे रिलेशन कर लूँ, इससे रिलेशन कर लूँ। उस एज में वो एज जो वो ग्रुप है ना, वो मैटर करता है कि वो किस एज में आप किससे बात कर रहे हो। तो अब ये इनका मैसेज आया, अब सच बता रहा हूँ आपको कि मुझे नहीं पता था कि मेरा इनके साथ ऐसी रिलेशन हो जाएगा, ऐसी बॉन्डिंग हो जाएगी कि मैं सबको छोड़ दूंगा, और ऐसा ही हुआ। इन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने इनको डायरेक्ट नंबर दिया, डायरेक्ट नंबर मेरे दूसरे मैसेज मैसेज पे में नंबर। खाली? हाँ, ऐसा क्या मैसेज था आपका? सिर्फ हाय लिखा था, सिर्फ हाय लिखा सिर्फ था? हाय। सिर्फ हाय लिखा था, और मैंने उनको नंबर दिया क्योंकि मेरे दोस्त ने बताया था कि तुम्हारे पीछे हैं। मैंने ना इनके दोस्त से कांटेक्ट किया था कि मुझे आपका दोस्त अच्छा लगता है, तो मुझे उससे बात करनी है। तो उन्होंने इनको बताया, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मैसेज करो। मैंने कहा मैंने आज तक कभी किसी लड़की को खुद से मैसेज नहीं किया। तो उन्होंने कहा कर लो, तो फिर मैंने हाय लिखा, उन्होंने नंबर भेज दिया। बड़े फास्ट हो भाई। ये कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, हाय पे मैसेज भेज दिया। यही नसीब थे। इन्होंने हाय लिखा और मैंने डायरेक्ट उनको नंबर दे दिया। तुम्हारी हाय निकल गई। हाय पे। तो वो नसीब जुड़ने थे साथ, तो इसलिए मुझे लगता है कि यही हुआ। तो आपने कैसा पाया मास को फिर जब आपकी एक बात होना शुरू हुई? उस वक्त तो ऑब्वियसली इतनी फेम नहीं थी, टिकटॉक पे भी माशाल्लाह काफी वैसे फेम थी। काफी आपके नहीं थी, क्या मेरे ख्याल से लाख नहीं, सिर्फ followers लाख। होंगे। वो लाख बंदा कह रहा है लाख एक फॉलोअर्स थे और लाख एक व्यूज आ जाते थे वो टिकटॉक पे। टिकटॉक पे लाख कुछ भी नहीं है। टिकटॉक पे लाख तो कुछ भी नहीं है टिकटॉक पे लाख कुछ भी नहीं है। यार, आप YouTube कह के सकते हो लाख ना, आपके बहुत तो मैटर- बिलियन हो गए अब तो। नहीं, यूट्यूब के लाख और टिकटॉक के लाख में बहुत फर्क है। हाँ है। यस, तो ये बात है कि वो टिकटॉक के लाख थे तो वो कोई मेरे लिए मैटर अब नहीं करते, पहले बहुत करते होंगे, बट इनको जब पसंद आ गया हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने कैसा पाया मास को? मैंने मास को बहुत बिगड़ा हुआ पाया था। बिगड़ा हुआ? हाँ, उस टाइम बहुत बिगड़े हुए थे। मैंने बहुत चेंज किया है, ये पूछ सकते हैं आप मास से। क्यों? अच्छा, पहले आप बताएं बिगड़े हुए कैसे थे, और फिर हम माँ से पूछेंगे आपने कैसे चेंज किया मास को। मतलब बहुत दोस्तियाँ, मतलब बाहर रहना, लड़कियों से बात करना, अच्छा। बहुत सारी, ओए होए मतलब इन चीज़ों में, रिलेशन में रहने के बाद भी डीएम पे बात करना, इन चीज़ों में मैंने बहुत चेंज किया है मास को। अब आपने कभी पकड़ा इनको किसी को? नहीं, अब नहीं, अब नहीं करते? अब दिल ही भर गया उनका। जी, कैसे आपको सबा ने चेंज किया? सब्बा ने यही चेंज किया कि ये मेरे साथ, मैं अगर कुछ गलत करता भी था ना तो ये मुझे एंड में समझाती ही थी कि यार ऐसा नहीं करो, ठीक है। मतलब इसने मुझे निभाया है, इसने पूरा जितना भी रिलेशन था ना ये इसने निभाया है। तो मैं और खुद ब खुद चेंज किया मैंने अपने आप को, कि मैंने बोला नहीं यार ये मेरे लिए कर रही है, नहीं यार ये मेरे लिए कर रही है। फिर मैं कुछ गलत करता, फिर मुझे कुछ समझाती तो मुझे रियलाइज़ हुआ। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ख़त्म ही हो गई। अगर ये मुझसे उस वक्त लड़ जाती है इस चीज़ पे कि नहीं भाई तुम तो गलत कर रहे हो, मैं जा रही हूँ, ख़त्म, फिनिश। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हमारी, हालांकि ये जो आपने किया बहुत अच्छी बात है कि यंग उम्र में आपने शादी कर ली। जी। कितनी, आप 21-22 साल के थे? मैं 22 का था ना। हाँ, मैं 20 की थी। आप 20 की थी, आप 22 के थे, आपने शादी कर ली, बहुत अच्छी बात है। Yes. शादी जल्दी कर लेनी चाहिए।
लेकिन ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ अब सोसाइटी में एक ये बात भी आ गई है कि यार अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी तो कुछ अकम्प्लिश ही नहीं किया, एज इफ कि शादी जो है एक रोड ब्लॉक होती है कि अगर आपने शादी कर ली तो फिर आप जो अपनी ज़िंदगी के गोल्स हैं अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों ने कुछ चैलेंजेस फेस किए जब आपने अपनी फैमिली को बताया कि जी हमने शादी करनी है? सब आप बताएं पहले। नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैं जाती भी थी माँ से मिलने तो बहुत ज़्यादा डांट सुननी पड़ती थी। और फिर ये कि नहीं, इतनी छोटी उम्र में क्या करोगी शादी, लड़का कमा नहीं रहा, ये नहीं कर रहा। देखने हमारी फैमिली ज़्यादातर यही देखती है कि लड़का काम क्या कर रहा है शादी करने से पहले। तो हम लोगों ने ज़्यादा अपनी फैमिली को यही समझाया कि अगर नसीब में होगा तो आगे जाके खुद चीज़ें हो जाएंगी, और अगर नसीब में नहीं होगा तो चीज़ें हमारे पास होंगी भी तो वो ख़त्म हो जाती हैं, आपका नसीब नहीं हो तो। ऐसे ही बस फिर यही चीज़ें समझा के, फैमिली की बातें सुन के, डांट सुन के बस हो गई हमारी शादी। कितना बड़ा चैलेंज था माज सबा के साथ शादी करना? या ऐसा चैलेंज था कि एक तो लड़के की तरफ से होनी चाहिए ये चीज़ कि शादी कब करनी है और किस टाइम पे करनी है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि लड़के को थोड़ा सा इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, ठीक है। वो अपने पाँव पे खड़ा होगा तो वो शादी करे, बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी की लड़की को घर ले आओगे और आप कुछ ना करते होगे तो बेचारी लड़की की ज़िंदगी ख़राब भी कर रहे हो, अपनी भी ख़राब कर रहे हो। ऐसे ही है। ठीक है, ये नहीं कि रिलेशन हो गया तो शादी भी कर लो। हाँ। नहीं, तो मेरा यही सोच थी कि मैं जल्दी से जल्दी कुछ कर लूँ। शादी के चक्कर में मैंने फिर जल्दी भी काम किया। हाँ। अपने पोटेंशियल लाया कि मैं काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा तो मैं घर में बोल सकता हूँ कि अब मैं शादी करूँगा। तो फिर मैंने काम किया, पैसा बनाया, तो फिर मैंने पापा को बताया तो पापा ने फिर यस किया। तो आप लोग जब अपने पेरेंट्स से ये बात कर रहे थे कि हमें शादी करनी है, तो वो जो टाइम था एक पेरेंट्स को कन्विंस करने का, वो कितना लंबा टाइम था? मैं कन्विंस इस तरह किया है कि आप समझ लें कि मैंने पापा को बोला है। एक पहली तो काफ़ी एक हिडन सीक्रेट बताते हैं आपको। बताया ना यार, ये हिडन सीक्रेट जो कि आज तक व्लॉग में बताया ही नहीं। हाँ। वो ये था कि घर में हो गई थी मेरी लड़ाई ना, और वो व्लॉग में नहीं लिया था मैंने, क्योंकि ये चीज़ें व्लॉग में लेने की नहीं थी। तो मैंने पापा को जब बोला शादी करने वाला, बोला अभी तुम बहुत छोटे हो। पापा हो गए मुझसे नाराज़ कि मैंने शादी कैसे बोल दिया। मैं अपनी तरफ से पक्का था कि भाई मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा। अपने में बिलीव करता है इंसान, अपने बिलीव करेगा तो सब काम कर सकता है। मैंने बिलीव कर लिया, पापा को बोल दिया, पापा हो गए मुझसे नाराज़। उन्होंने मुझसे पूरे एक हफ्ते बात नहीं की। अच्छा। बिल्कुल बात नहीं की कि इतनी सी एज में तुम ऐसा बोल रहे हो कि शादी करोगे, ये वो। तो फिर एक हफ्ता उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने कुछ सोचा समझा, फिर मैंने समझाया, अकेले बैठ के हमने पापा से बात की, और इनको भी ये बात नहीं पता था, मतलब पापा और मेरा ही मैटर चल रहा था ये। तो फिर मैंने पापा को सब कुछ बताया, समझाया कि मैं आगे कर लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देन उसके बाद फिर एक हफ्ते के अंदर पापा ने एग्री किया, और 10 दिन बाद, हाँ, 10 दिन के अंदर 10 दिन में शादी कर ली हम। 10 दिन की स्ट्रगल। ओ। और आपको कितना टाइम लगा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए? नहीं, हमारा इस तरह का था कि साथ साथ आप दोनों ने बताया? हाँ। पर मैं जब जाती थी ना व्लॉग्स वगैरह बनाने मास के साथ या कहीं बाहर जाती थी, तो मेरी फैमिली का यही था कि नहीं, बस मास को बोलो कि अगर करनी है तो रिश्ता लेकर आए, वरना तुम नहीं जाओ, अच्छा नहीं लगता। आपको पता है फैमिलीज का कि नहीं, लड़की बाहर जा रही है, फिर ख़ानदान वाले भी बातें करते हैं कि भाई क्यों लड़के से मिल रही है, अननोन है, ये है वो। तो बस इसी उसमें बहुत मुश्किल है। तो ये दोनों में से पहले बात शादी की किसने? तो मैंने, अच्छा, obvious सी आपने बात है, की? मैं करूँगा तो फिर इनके घर तक जाऊँगा ना। हाँ। अगर मैं नहीं नहीं, करूँगा, उन्होंने नहीं बोला कि यार चलो अब बस बहुत हो गया, इधर भी ब्रेकअप और भी गेट अच्छा मैरिड? हम दोनों के बीच की किसकी पहले हाँ, आपस में। यस, तो पहले इन्होंने ये सोच किया था। आपने बोला कि शादी करो भाई? जी, क्योंकि पता है, अब लड़की बोलती है कि भाई अब शादी करनी है, मतलब तो टाइम ज़्यादा हो गया था यार, 4-5 साल तो हो गए थे हमें। यस, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन जब सबा ने बोला तो मैंने बोला मैं बात करता हूँ। हैं? डायरेक्ट बात करता हूँ, क्या ये नहीं कि नहीं अभी मैं छोटा हूँ, क्या अभी गिव इट सम मोर टाइम? नहीं, और टाइम तो नहीं चाहिए था मुझे। मैं चाहता था कि मैं जल्दी शादी करूँ, अपना करियर जल्दी स्टार्ट करूँ, और सेम सिचुएशन जो है ना वो अल्लाह ताला क्रिएट कर रहा था ऊपर से। तो फिर वो सेम चलता रहा, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी यहाँ पर है। माशाल्लाह यार, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इनकरेजिंग बात है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों थोड़ा सा, जो यंग कपल्स हैं, Yes. आप खुद भी बहुत यंग हो, बट जो दूसरे यंग कपल्स हैं उनको इंस्पायर करने के लिए आप कुछ मशवरा दो कि अगर वो किसी रिलेशनशिप में हैं और शादी करना चाहते हैं तो क्या वो शादी करें या वो थोड़ा टाइम वेट करें जब तक वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लाइव्स में सेटल डाउन नहीं हो जाते? या आम तौर पे सेटल डाउन करने का मतलब है यार कि जॉब ढूंढ ली या फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, क्या ये बहुत बड़ी चीज़ है या शादी होने के बावजूद भी आप लोग अपने गोल्स को मीट कर सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको, देखिए इसमें मेरी तो 2 बातें हैं कि एक ये बात है कि अगर आप रिलेशन में हो, वैसे आपको सच बताऊँ, रिलेशन में मैं था लेकिन अब मैं रिलेशन को बुरा बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि रिलेशन, आप कह रहे हो कि शादी से पहले अगर
रिलेशनशिप है आपका। हाँ वो गलत है, मतलब ज़्यादा बैठ रहे हो उठ रहे हो, क्योंकि आप सारी बात जब कर लेते हो बाद में शादी के बाद कोई बात ही नहीं बचती आपके पास, राइट? बहुत नहीं, लेकिन अगर मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर आप 20-22 साल की उम्र में शादी कर लो तो बाकी के 60 साल आप क्या बात करोगे? हाँ मैं ही कहता हूँ, क्योंकि वो देखिए एक रिलेशन में जब आपकी जो फीलिंग्स होती है ना वो शादी के बाद थोड़ी ख़त्म सी हो जाती है, ठीक है? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब हम लोग बातचीत तो करते हैं, लाइक पर्सनल जो अब रिलेशन जब मिलते हो ना रिलेशन में आप जब बाहर मिलने जाते हो, आप मॉल में, मैं इवन हम लोग मॉल में मिलते थे हर हफ्ते, हर हफ्ते हम मिलने जाते थे एक दूसरे से। ये अपने चिंची में आती थी, मैं बाइक पर आ जाता था, ठीक है? 5,000 भी नहीं होते थे उस टाइम। तो ये बात मैंने एक दो जगह पहले ही बताई है। तो रिलेशन ना आपको पहले ही सारी बातें करवा देता है, फिर बाद में आपके लिए कुछ भी नहीं बचाता वो। सब आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस नहीं, बात? वैसे आजकल के जो माहौल है ना रिलेशन का, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब मतलब तो आजकल बहुत खराब हो गई है लिटरली। क्यों? मेन पॉइंट यही है क्योंकि आजकल छूट बहुत हो गई है। मैं कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया से आया ना, ये मोबाइल जब से आया है, इसकी वजह से बहुत खराब हो गई। यार आप दोनों खुद सोशल मीडिया पे मिले हो यार। नहीं, जैसे लेकिन हम हम भी इवन हम भी छुप के मतलब पापा से डरते थे, हाँ, मम्मा से बात डरते करते थे। अब वो चीज़ें खत्म ही हो गई पर totally। फैमिली, अब मैंने देखा है कि लोग फैमिली के सामने बात कर रहे होते हैं और फैमिली को पता होता है यार ये इसकी ये से बात कर रहा है, इसकी गर्लफ्रेंड है, उसका हाँ, ये बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड ये। है। और पहले ना जैसे नहीं, फैमिली का था, ये चीज़ मैं आपको सोशल मीडिया का इतना नहीं था कि सोशल मीडिया पे बच्चे होंगे तो इस तरह। अब तो सबको पता है, तो फैमिली इतना ध्यान भी नहीं देती बच्चों पर। तो पहले बहुत सख्ती थी, तो इस वजह से अब माहौल बहुत नहीं, चेंज हो इसमें गया एक है। चीज़ है कि मैं लड़कों को ये बोलूँगा, अब ये लड़कियों को क्या बोलती मुझे नहीं पता, मैं लड़कों को ये बोलूँगा कि भाई रिलेशन ना करो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने आप को आगे लेके जाओ, देन उसके बाद जो मर्जी करना है करो। पैसा है तो रिलेशन भी करो, शादी भी करो, जो मर्जी करो, लेकिन पहले पाँव पे खड़े हो, अपनी फैमिली को लेके खड़ा हो, फिर उसके बाद शादी करो। अपना करियर बनाओ पहले। अपना भी बनाओ, अपनी फैमिली को भी लेके खड़े हो ना। अब आप लड़की के पीछे अपने फैमिली वाले को भी तंग कर रहे हो और खुद भी तंग हो रहे हो। आप क्या कहेंगी सब? मैं बोलूँगी लड़कों पे ट्रस्ट करो, पर आंखें बंद करके ना करो, बहुत अच्छी एडवाइस है। क्योंकि आपको क्योंकि पता उन्होंने है आंखें बंद करके करा था ना, और यहाँ पर आज उस आंखें बंद करने में आंखों में से आंसू भी बहुत आते हैं, इसलिए आंखें खोल के देखो कि क्या कर रहा है लड़का। यार ये कितनी, क्या ये तो नहीं ड्रामे कर का रहा। डायलॉग है यार। अगर आंखें बंद करोगे तो आंखों में आंसू भी बहुत आएंगे, इसलिए आंखें खोल के ट्रस्ट करो।